इन अ फिगर ट्राइंगल ABC, एक फिगर दिया हमें ABC ट्राइंगल दिया है इसमें, और एंगल भी उसमें 90 डिग्री है, ये एंगल भी हमें 90 डिग्री दिया है। ठीक है, अब हमको बोलता है टेकिंग AB एज अ डायमीटर, AB हमने एक डायमीटर ले लिया जिसकी हेल्प से हमने एक सर्किल बनाया, और जो सर्किल बना है वो इंटरसेक्ट करता है AC को, ये सर्किल AC को इंटरसेक्ट करता है P पॉइंट पे। ठीक है, AC को इंटरसेक्ट करता है P पॉइंट पे। तो हमें प्रूव करना है द टेंजेंट ड्रॉ एट द पॉइंट ऑफ P बाइसेक्ट BC। ये जो हमारा टेंजेंट है, इस P से हमने एक इस Q को एक एक्सटर्नल पॉइंट मानते हुए टेंजेंट खींचा। ठीक है, जो BC को इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, BC को बाइसेक्ट कर रहा है, वो हमको प्रूव करना है। यानी कि Q हमारा क्या है, एक एक्सटर्नल पॉइंट है जिससे हमने टेंजेंट खींचा है। ये दोनों साइडें हमको बराबर प्रूव करनी है, ये दोनों। ठीक है, हमें अपना है BQ इज इक्वल टू QC। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि ये Q जो हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है, इससे टेंजेंट खींची है, तो ये टेंजेंट और ये टेंजेंट हमारी दोनों बराबर होगी, क्योंकि राइट एंगल बना रही, तो टेंजेंट होगी हमारी, है ना। तो हमें गिवन है, गिवन बोल सकते हैं हम, गिवन जो है क्या है, PQ इज इक्वल टू है BQ। अब इसमें हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। अगर मैंने इसको यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये जो पूरा ओवरऑल एंगल बनेगा, ये राइट एंगल बनेगा। कंस्ट्रक्ट करेंगे हम OP हमने कंस्ट्रक्ट की, है ना, रेडियस। ठीक है, ये रेडियस हो गई हमारी। तो यहां से हमारा एंगल OPQ वायर 90 डिग्री, ये एंगल हमारा 90 डिग्री आ गया। टेंजेंट सेंटर के साथ राइट एंगल क्रिएट करती है ना। अब मैं इस पॉइंट को अगर X पॉइंट मान लूं और इसको Y मान लेते हैं। ठीक है, लेट्स, हमने मान लिया एंगल QPC इज इक्वल टू, मैंने मान लिया X, एंड एंगल APO इज इक्वल टू ले लिया हमने Y। ठीक है जी, और हमको एक चीज पता है, APC एक स्ट्रेट लाइन है, APC एक स्ट्रेट लाइन है, यानी कि एंगल APC जो हमारा होगा वो हो जाएगा हमारा 180। APC एक स्ट्रेट लाइन है, तो हमारा APC जो एंगल बनेगा 180 बनेगा, है ना। तो APC को हमने 3 हिस्सों में तोड़ सकते हैं। हमने कहा APC को हमने लिख दिया एंगल APO प्लस एंगल OPQ प्लस एंगल QPC इज इक्वल टू 180। तो ये तो होगा हमारा Y, ये हो गया 90 डिग्री, और प्लस ये हो गया हमारा X इज इक्वल टू 180। यहाँ से अगर थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो Y प्लस X इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 90 डिग्री। Y प्लस X इज इक्वल टू मेरा कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा हमारा। ठीक है जी। अब ट्राइंगल अगर मैं बात करूं AOP की बात करूं, तो AOP मेरा OA इज इक्वल टू होगा OP, क्योंकि दोनों क्या है, रेडियस है ना, दोनों रेडियस है। तो यहां से मेरा जो एंगल निकल के आएगा, ये वाला एंगल, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P हो जाएगा। यानी कि ये जो मेरा निकल के आएगा एंगल OAP, वो भी मेरा Y आएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे मेरा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है। AOP जो होगा मेरा आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, और आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, इक्वल साइड्स की अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये मेरा Y निकल के आ गया यहाँ से। अब इन ट्रायंगल ABC में लेंगे हम सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180, यानी कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो यहां से एंगल A की जगह हमारा कितना आ गया Y, B की जगह में 90 दिया है, C की जगह C जो है हमारा उसे C रहने देते हैं, एंगल C को एंगल C रख दिया हमने भी। तो यहां से Y प्लस एंगल C इज इक्वल टू मेरा हो जाएगा 90 डिग्री। ये 90 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 90 डिग्री आ जाएगा। ये मेरी इक्वेशन सेकंड हो जाएगी, और ये मेरी इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को मैं अगर कंपेयर करूं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को कंपेयर करूं, तो यहां मेरा जो एंगल C है
और यहाँ मेरा जो x है ये दोनों बराबर आ जाएंगे, क्योंकि y y बराबर है 90 90 बराबर, तो x और x मेरा c के बराबर आ जाएगा। तो एंगल c इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा x। ठीक है, तो इस फिगर में देखो यहाँ पे मेरा एंगल x और एंगल c दोनों बराबर आ जाएगा, यानी कि ये एंगल मेरा कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। अब ट्राइंगल PQC, ट्राइंगल PQC में दो एंगल मेरे इक्वल आ गए। दो कौन कौन से एंगल इक्वल आ गए, P और C, एंगल P और C मेरे इक्वल आ गए। ठीक है, ये दोनों एंगल मेरे इक्वल आ गए। जब ये दोनों एंगल मेरे इक्वल हैं तो ये ट्राइंगल मेरा कैसा बन जाएगा, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाएगा। तो PEC मेरा क्या बन जाएगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाएगा। और जैसे आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो इक्वल एंगल होंगे हमारे, उन इक्वल एंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, अपोजिट साइड्स मेरी इक्वल होंगी, यानी कि PQ यहाँ से बराबर आ जाएगी मेरी QC के, है ना। जो इक्वल एंगल होंगे हमारे, उन इक्वल एंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, अपोजिट साइड्स मेरी इक्वल होंगी, यानी कि PQ यहाँ से बराबर आ जाएगी मेरी QC के, है ना। एंगल P जो है इस P का अपोजिट, इस P के अपोजिट ये साइड हो गई और इस C के अपोजिट ये साइड हो गई, तो दोनों साइड इक्वल हो जाएंगी। ये दोनों साइडें मेरी इक्वल हो गई हैं। अब मुझे एक चीज़ पता है, PQ किसके बराबर है, BQ के। तो PQ किसके बराबर है, BQ के, हमें गिवन है। PQ की जगह हम BQ लिख सकते हैं, BQ लिख सकते हैं, गिवन है क्या, PQ बराबर BQ। ठीक है, तो हैंस हमारा प्रूव हो गया। ये तो हमें प्रूव करना है। पॉइंट P बाइसेक्ट BC, जो हमारी टेंजेंट ड्रॉ हुई पॉइंट B पर, वो BC को बाइसेक्ट करती है। हो गया ना, BC को बाइसेक्ट करना, यानी BQ बराबर QC, BQ बराबर QC हमने प्रूव कर दिया।